एवरीवन, सभी का स्वागत है अपनी कक्षा में। मैं आप लोगों की मनीषा मैम लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। दिस चैप्टर इज वेरी डेयरिंग। ठीक है, कलेक्टिव पावर, यूनिटी का मतलब समझेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, विच इज रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये जो हमारे राइटर्स हैं उसमें जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं, राइट, वो ही नरेटर हैं इस स्टोरी के। ठीक है, और भी मैं इस बारे में, इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट there is a link in the description box, okay, and that is in the, you know, that notes is in the pdf form. notes जो है uploaded है in the pdf form. क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उस लिंक पर जाएंगे और उस वन स्टॉप सोल्यूशन को, जो कि नोट्स हैं, उनको देखकर खूब अच्छे से पढ़िएगा और प्रैक्टिस करिएगा। तो अब हम बात करेंगे अबाउट द चैप्टर। इस चैप्टर में क्या है बेसिकली? चैप्टर हमारे एक 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन के बारे में है, जो कि मेन कैरेक्टर है एंड ही इज ऑल्सो द नरेटर ऑफ द स्टोरी। एंड उनकी वाइफ मैरी, उनके ना 2 बच्चे भी हैं। एक तो है हमारे जोनाथन जो कि 6 साल के हैं, और सुजैन उनकी बेटी जो कि 7 साल की है। तो हस्बैंड वाइफ ने ना हमेशा से एक सपना बना रखा था दैट दे वांट टू गो ऑन अ वोएज। ओके, एक टूर पर जाना चाहते हैं, दैट टू इन अ शिप। और उनकी शिप का नाम क्या था? वो अराउंड द वर्ल्ड घूमकर आना चाहते थे, जिसमें उनको पूरे 3 साल लगे थे, राइट। और वो उनकी जो शिप थी, जो कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके खुद बनाई थी, द नेम ऑफ द शिप वाज वेव वॉकर एंड इट वाज, यू नो, बहुत ही, आपको मैं बताऊंगी उसका साइज, वुडन हर्ड एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू and while I will be explaining you the detailed explanation of the chapter, right? लेकिन उससे पहले एक क्विक आइडिया लगेगा हमें चैप्टर का कि कैसे वो लोग मौत के कुएं से वापस आए थे। यू नो, उनका जो 3 साल का जर्नी था ना इस चैप्टर में पूरा, उस वोएज में, ठीक है, जब वो उस शिप पर थे, वेव वॉकर में थे, तो यू नो अराउंड इनिशियल फेज तो उनका बहुत ही अच्छे से गया था, बट जब वो ईस्ट में एंटर कर गए थे, राइट, तब उनका वेव्स आने लग गई थी। और वो जो वेव्स थी ना, इतनी खतरनाक वेव्स थी कि अब सर्वाइवल मुश्किल हो चुका था। एंड इन फैक्ट उन्होंने ना 2 सेलर्स भी हायर करे थे जब वो ईस्ट की ओर निकल गए थे, क्योंकि वहां यूजुअली सबसे खतरनाक वेव्स आती हैं। तो उन्होंने वो सेलर्स की कलेक्टिव पावर पढ़ेंगे हम, और उस फैमिली की विद द 2 किड्स जोनाथन एंड सुजैन, उनकी कैसे यूनिटी कैसे रही थी। यू नो, यू अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम साथ हैं, यू नो, अगर हम यूनाइटेड हैं, अगर हम यूनिटी में हैं और कलेक्टिव पावर हमारी इकट्ठे है, तो यू नो नथिंग कैन बीट अस। वो कॉन्फिडेंस समझेंगे आप लोग कि वो मरते मरते बचकर आए हैं और पूरा वर्ल्ड वोएज कर आए हैं। यू नो, इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द हर्डल्स, द थिंग्स दैट दे फेस्ड उस टूर पे, उस वोएज में, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर. So let's quickly jump on to the detailed explanation of the chapter. बात करेंगे जुलाई 1976 की, बात करेंगे जुलाई 1976 की। वो बता रहे हैं हमारे, कौन बता रहे हैं? नैरेटर बता रहे हैं। नैरेटर जो कि हमारे बिजनेसमैन हैं और वो 37 ईयर ओल्ड हैं, मैरी के हस्बैंड। ओके, अब वो बता रहे हैं हमारे नैरेटर कि मेरी वाइफ है, उनका नाम क्या है? मैरी है। उनके बेटे का नाम जोनाथन है जो कि 6 साल के हैं, और उनकी डॉटर जो है सुजैन है जो कि 7 साल के ना, वो ऑलरेडी टोल्ड यू दिस। ठीक है, अब उन्होंने सेलिंग कहां से स्टार्ट करी थी? उन्होंने अपनी जर्नी इंग्लैंड प्लायमाउथ से स्टार्ट करी। ठीक है, और उसके बाद यू नो वो किसकी तरह करना चाहते थे? जस्ट लाइक जेम्स, यू नो, कैप्टन जेम्स कुक। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ही करा था ये वर्ल्ड वोएज। ठीक है, और उसके बाद ये जो फैमिली थी इन्होंने कराई, राइट एवरीवन। तो ही वांटेड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोएज मेड 200 years earlier, कि 200 साल पहले जो कैप्टन जेम्स कुक ने करा था वो ये रिपीट करना चाहते थे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं और मैरी, आई मतलब कि हमारे जो नैरेटर हैं, मैरी के हस्बैंड जो कि 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है, उन्होंने एक सपना देखा था। दे बोथ ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, एंड फॉर द पास्ट 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water. So basically British water में वो अपने शिप के साथ प्रिपेयर हो रहे थे। यू नो, क्यों प्रिपेयर कर रहे थे? क्योंकि उनको वर्ल्ड वोएज में जाना था, जस्ट लाइक जेम्स
कुक, कैप्टन जेम्स कुक, राइट, क्योंकि 200 साल पहले उन्होंने ये करा था, उसके बाद ही वांटेड टू डुप्लीकेट दैट. गॉट इट? अंडरस्टूड? वेरी गुड एवरीवन. नाउ आर बोट वेव वॉकर. सो बेसिकली मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वेव वॉकर उनकी बोट का नाम था और उसका जो साइज था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, कितना था, 23 मीटर था और कितना था, 30 टन वुडन हल था. ठीक है, एंड इट वाज अ ब्यूटी इन इटसेल्फ, राइट. सो प्रोफेशनली बिल्ट थी. ठीक है, उन्होंने उसकी टेस्टिंग करी थी. ठीक है, रफेस्ट वेदर में भी करी थी कि इन केस या कोई रफ वेदर आ गया उनके वर्ल्ड वॉयज में तो उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उनके वेव वॉकर में, राइट एवरीवन. सो अब उन्होंने जो पहला प्लान था उनका, ठीक है, 3 ईयर प्लान में से 1,05,000 वो किलोमीटर वो पास कर चुके थे प्लेजेंटली, विच वॉज अफ्रीका से केप टाउन तक वो क्रॉस कर चुके थे. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब वो कहां पर सेल करते हैं, therefore before heading ईस्ट सेल करने जब लग जाते हैं ना, we took on 2 crewmen. अब उन्होंने 2 crewmen हायर करे क्योंकि उनको पता है ईस्ट के साइड का वेदर इज नॉट गुड. अमेरिकन लैरी बुजल एंड स्विस हर्ब सेड to help us tackle one of the world's roughest seas. ठीक है, ये जो ईस्ट की थी ना सी, वो वर्ल्ड की रफेस्ट सी है, द सदर्न इंडियन ओशियन. सबसे रफेस्ट, सबसे स्कैरियस्ट, सबसे डेयरिंग. ठीक है, इतना क्लियर हुआ? बहुत इजी है, इतना हमें समझ आ गया. सो बेसिकली अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि उनकी जो वेव वॉकर थी उसका साइज क्या था, राइट, वो एक ब्यूटी थी, प्रोफेशनली बिल्ड थी, रफेस्ट वेदर में चेक कर लिया उसको, राइट. अब उन्होंने कितना जर्नी किलोमीटर पास कर लिया, ठीक है, केप टाउन अफ्रीका को पास कर दिया उन्होंने, वेस्ट पूरा क्लियर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई उनके 3 लॉन्ग ईयर जर्नी में. ये जो पार्ट था वो पूरा क्लियर हो गया था. अब जब वो ईस्ट में आते हैं, बिकॉज दैट इज द सदर्न इंडियन ओशियन, और उस सदर्न इंडियन ओशियन में वो इतना ज्यादा स्कैरियस्ट है, वो बहुत डेयरिंग और बहुत रफेस्ट टाइड्स आती हैं, वेव्स आती हैं वहां पर, इसीलिए उन्होंने 2 किसको सेलर्स को भी हायर करा. ठीक है, उनके नाम ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू. नाउ जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन. ऑन अ सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, ओके, केप टाउन से जब वो निकल गए थे उसके दूसरे ही दिन उनकी क्या स्टार्ट हो गई थी, स्ट्रॉन्ग विंड्स स्टार्ट हो गई थी बेसिकली. ठीक है, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग विंड्स, गेल्स, और कुछ हफ्तों तक वो कॉन्टिन्यूसली ब्लो हो रही थी. ओके, तो वो जो स्ट्रॉन्ग विंड थी वो उनको वरी नहीं कर रही थी ऑफ कोर्स. ठीक है, लेकिन उनको क्या प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस बात का हो रहा था हमारे नैरेटिव को, जो साइज था ना उन वेव्स का वो बहुत अलार्मिंग था, क्योंकि उन वेव्स का साइज 15 मीटर ऊपर तक आ रहा था, एज हाई एज आर मेन मास्ट. जो मेन मास्ट होता है हमारे शिप पर, जो उनके वेव वॉकर का जो मेन मास्ट था, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, राइट, वो 15 मीटर हाई तक आ रहा था, राइट. अब दिसंबर 25 हो गया था, अब 25 दिसंबर हो चुके हैं. ठीक है, फाउंडर्स 3500 किलोमीटर ईस्ट. अब हम केप टाउन से कितना दूर आ गए थे, 35 किलोमीटर. क्या तारीख थी, दिसंबर 25. ओके एवरीवन, उन्होंने कब स्टार्ट करा था? इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट स्लाइड आई टोल्ड यू कि उन्होंने जुलाई में स्टार्ट करी थी. ठीक है, और अब हम कहाँ आ चुके हैं, अब हम दिसंबर में आ चुके हैं, दिसंबर 25 हो चुका है. ओके एवरीवन, और केप टाउन से भी अब वो कितना 3500 किलोमीटर आगे आ चुके हैं. डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, इतना खतरनाक वेदर होने के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट with a Christmas tree. Now उन्होंने अपनी वेव वॉकर पर क्रिसमस ट्री क्रिसमस ट्री ऑर्गेनाइज करा. दे सेलिब्रेटेड दैट डिसम्बर क्रिसमस. अब न्यू ईयर भी आने वाला था, सो नो इम्प्रूवमेंट, और उन गेल्स में, उन वेव्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे. वो बहुत ही एक्सट्रीम, वेदर वाज नॉट गुड, बट रीजन दैट इट हैड टू चेंज. उन्होंने, हम अपने आप को तसल्ली दे जा रहे थे कि ये चेंज हो जाएगा, लेकिन चेंज नहीं हुआ, बल्कि और बदतर और बहुत बुरा हो गया. At dawn on January 2, न्यू ईयर आ गया. 1976 में उन्होंने स्टार्ट करा, नाउ इट इज 1977 जनवरी 2. ठीक है, जनवरी 2 एट dawn on January 2 जो वेव्स थे दे वर gigantic, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स हो गई थी. वी वर सेलिंग with only a small storm jib and was still making 8 knots. Now what he is trying to explain, वो ये समझाने जा रहे हैं कि यार अब हम तो सेल कर रहे थे स्टॉर्म जिप के साथ, दे हैड अ स्मॉल स्टॉर्म जिप, राइट, और अभी भी उन्होंने 8 नॉट्स ही बनाए थे. तो एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही उस वेव्स के साथ शिप जो है हमारी, यू कैन सी इट इन द पिक्चर ऑल्सो नाउ, कि अब ये जो शिप है, ओके, वो वाटर से कैसे हाई होती जा रही है. शिप
उस पानी की लहरों की वजह से ऊपर उठ रही है। एज यू कैन ऑल्सो इमेजिन इट, ठीक है, कि कोई भी अगर हवा आती है, टाइड्स आती है, तो शिप भी तो उस पानी की लहरों के साथ ही जाएगी, राइट एवरीवन। Says the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. और जब भी शिप हमारी इतनी ऊंची ऊंची लहरों के साथ ऊंची ऊंची होती जा रही थी, हम देख सकते थे कि वो जो वेव्स हैं वो नेवर एंडिंग वेव्स है, वो बस आती ही जा रही है, आती जा रही है। दैट मीन्स वेदर वाज वेरी बैड वेदर, एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स। और वो जो इतनी खतरनाक, इतनी तेज हवाएं चल रही थी, वो कानों में चुभ रही थी, एंड यू नो इट वाज पेनफुल टू द ईयर्स। अब डर लगने लग गया था, रूह कांपने लग गई थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप टू द स्टॉर्म जिब। अब ड्रॉप करा हमने अपने जिब को, यू कैन सी व्हाट अ जिब इज, ओके। सो नाउ अब यू नो अपना बोट को उन्होंने क्या करा, स्लो डाउन कर दिया, वेव वॉकर को स्लो डाउन कर दिया। कैसे? उन्होंने ड्रॉप कर दिया जिब को, एंड लैश्ड अ हेवी मूरिंग रूप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। सो बेसिकली जिब को नीचे कर दिया उन्होंने, ठीक है, ड्रॉप कर दिया, और उस रोप को क्या करा, इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न के पर, ठीक है, अक्रॉस द स्टर्न उन्होंने उसको राउंड। Then we double lashed everything, went through our अब now they were prepared कि भाई कुछ भी हो सकता है। लाइफ जैकेट, यू नो, ड्रिल करा उन्होंने, लाइफ सेविंग जो हमारी ड्रिल होती है, कि जैकेट पहन लिया उन्होंने, ओके, हमारा क्या अटैच कर लिया लाइफ लाइंस, ठीक है, और स्किन पर ऑयल लगा दिया कि यू नो ऑयल लगाया क्यों, क्योंकि जिससे ना वो थोड़े चिकने रहे, राइट, नीचे ना डूबे, ऊपर ऊपर है। लाइफ जैकेट्स पहने, एंड देन दे वेटेड कि भाई कुछ भी हो सकता है, दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड, राइट एवरीवन। सो दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। 6 बज गए थे, January 2nd, ओके। खतरनाक, डिजास्टरस, यू नो, वेव आती है विद एन ओमिनस साइलेंस। ओमिनस साइलेंस हिंदी में आपने ये सुना है कि ये शांति तूफान से आने के पहले की शांति है। जब भी बहुत तेज आंधी आने वाली होती है या फिर बहुत तेज मौसम खराब होने वाला है, तो आपने भी कभी देखा होगा कि एकदम पत्ते भी नहीं हिलते हैं और बहुत शांति हो जाती है। वही उनके साथ हुआ। देयर वाज एन ओमिनस साइलेंस, अब एकदम शांत हो गया था, ठीक है। द विंड भी ड्रॉप हो गई थी, और जो स्काई था ना, इट ग्रू डार्क, अंधेरा सा हो गया था 6 बजे। Then came a growing roar, and an enormous cloud towered aft of the ship. With horror, I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen. अब ना उनको अचानक से एकदम रोर की आवाज आती है, बहुत तेजी की आवाज आती है, जैसे कि कोई तुमको चिल्लाकर डरा रहा हो, लाइक अ लायन। एंड दैट वाज नथिंग, वो कोई क्लाउड नहीं था, वो जो डार्क क्लाउड उनको लग रहा था कि वो डार्क क्लाउड है आगे की साइड, लेकिन वो जो डार्क क्लाउड वो सोच कर बैठे थे हमारे नैरेटर, दैट वाज अ बिग बिग वेव। And it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical थी, okay. वर्टिकल इज लाइक ऐसे, ओके, हॉरिजॉन्टल इज लाइक ऐसे। तो वर्टिकल थी, बहुत लंबी सी वेव थी, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। और अभी तक जो 15 मीटर्स की थी ना, तो उससे भी डबल ट्रिपल साइज की वो वेव थी, वर्टिकल तभी बोली है, विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। नाउ दे वर जस्ट स्कैर्ड, मौत को छू कर आए थे वो लोग। We'll understand by the end of the chapter कि कैसे वो मौत का सामना कर आए हैं। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave. Now, जो हमारे बोर्ड पर उनका जो stern था, वो कहाँ पर वेव किस साइड उसका फेस हो गया था, and for a moment I thought we might ride over it. अब उनको लग रहा था कि भाई अब nothing is going to save, nobody is going to save us, अब तो अपन गए। But then a tremendous explosion shook the deck. अब इसी टाइम पर क्या हुआ, हमारे डेक पर, हमारे शिप के डेक पर, बोट के डेक पर एक्सप्लोजन होता है, कुछ एक्सप्लोड होता है, और टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रो, ओके। क्या जो टोरेंट था ग्रीन और व्हाइट वाटर का, वो टूट गया। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और जो मेरा हेड था, कैन यू इमेजिन नाउ, उनका जो हेड था वो व्हील से टकराया, एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड। और मुझे अभी भी याद है कि मैं ओवरबोर्ड कैसे फ्लाई कर रहा था, एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मैं वेव्स के बिलो अब मैं सिंक होते जा रहा था। आई थॉट दैट आई एम डेड, आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, ठीक है। अब वो नेक्स्ट लाइन में क्या कहने हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं मरने वाला हूं। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और जैसे ही
मैं अपना कॉन्शियस, अपना होश गंवाने लगा था, कि मुझे लग रहा था कि यार आई एम गोइंग टू डाई नाउ, मैं बहुत एट पीस हो गया था, मैं बहुत शांत महसूस करने लगी। यू नो व्हेन वी डाई, हम अचानक से एक मोमेंट आता है व्हेन यू एक्सेप्ट योर डेथ, यू एक्सेप्ट योर एंड, कि अब कुछ नहीं हो सकता, और उस टाइम पर वो बहुत शांत महसूस कर। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पोप्ड आउट ऑफ द वाटर। अचानक से जब मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, अपनी लाइफ का रेजिग्नेशन दे दिया, तब उनको अनएक्सपेक्टेडली अचानक से उनका सर पानी के बाहर निकलता है। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ ही मीटर दूर मेरी वेव वॉकर थी, विच वॉज ऑल्सो कैप्साइजिंग। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, जो मास्ट होता है हमारे शिप बोट का, वो क्या था, हॉरिजॉन्टल था इस वक्त, वर्टिकल नहीं था, हॉरिजॉन्टल था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, और एक वेव आती है और उसको फिर से ठीक कर देती है, सीधा कर देती है। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, मैंने जो लाइफ लाइन थी वो क्या हो गई, वो जर्क हो गई, और मैंने क्या करा, गार्ड रेल्स को ग्रैब करा एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम, और जैसे तैसे रेलिंग वगैरह पकड़ के वो वेव वॉकर में आ गए। सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, एक डॉल की तरह, टूटी फूटी जो डॉल होती है उसकी तरह वो जो वेव्स आ रही थी, मुझे कभी यहाँ धोए कभी वहां धोए। ओके, सो कैन यू इमेजिन इट, इट्स स्कैरी। वो जो थॉट है ना, वो भी बहुत स्कैरी है, एंड दे फेस्ड दैट। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, अब मेरी जो रिब्स थी ना लेफ्ट वाली, वो टूट चुकी थी, जो मेरा मुंह था वो पूरा ब्लड से भरा हुआ था, एंड ब्रोकन टीथ, दांत टूट चुके थे। माय गॉड, दैट्स स्कैरी एज I can't even imagine it. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. और जैसे तैसे बस मैंने व्हील को मैंने देखा कि I found the wheel, and then next wave I lined up the stern for the next wave and hung on. मैंने next wave का वेट करा, and then I hung on to the wave water. Water everywhere. My God, I know there is 70% of water. और उनको भी उस वक्त सिर्फ वाटर दिख रहा था। सी दे ड्रीम्ड ऑफ गोइंग ऑन अ वर्ल्ड वॉयेज ऑन अ शिप, तो ये सब तो होना ही था। एंड सदर्न इंडियन ओशन इज द स्कैरिएस्ट वन, राइट? वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। अब मुझे फील हो रहा था कि जो शिप है ना उसका पानी नीचे भी है, बट आई डेयर नॉट abandon the wheel to investigate, और अब मैं उस व्हील को भी नहीं छोड़ सकता था, राइट एवरीवन? सो सडनली अचानक से क्या होता है, जो फ्रंट हैच था इट वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। अचानक से मैरी दिखती है मुझे इस पूरे दौरान में, इस इंसिडेंट के दौरान पर। ये जनवरी 2 6 PM के बाद ये सब चीजें होने लग गई थी, रिमेंबर? अब उनको मैरी दिखती है अचानक से, और वी वर स्टिल सिंकिंग, वी आर सिंकिंग। वो चिल्लाकर बोलते, शी स्क्रीम्ड, वी आर सिंकिंग, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, कि अब हम हमारे जो डेक्स है वो टूट चुके हैं, स्मैश हो चुके हैं, एंड हमारी जो शिप है इट इज फुल ऑफ वाटर नाउ। एंड कैन यू इमेजिन इट, टाइटैनिक मूवी देखिए कैसे सिंक हो गई थी, बिकॉज वो टूट गई थी शिप, अब बिकॉज ऑफ द वेव्स हिट द टाइटैनिक, एंड देन वो सिंक हुआ, पानी पूरा आ गया, राइट? मूवी में जस्ट लाइक दिस यहाँ पर भी हुआ। टेक द व्हील, तो उन्होंने मैनेज में नैरेटर बोलते हैं, ठीक है, 37-year-old नैरेटर बोलते हैं, टेक द व्हील, व्हील लो, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, ठीक है, मैंने उनको बोला व्हील लो, ठीक है, और मैं हैच को स्क्रैम्बल करने लग गया। लेजी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, नाउ दे आर द वन एंड टू सेलर्स, ओके, जिनको हायर करा था, वेरी टैलेंटेड, वेरी पावरफुल पीपल, ओके। ये लोग ना दे वर वेरी ट्रेन्ड सेलर्स बेसिकली। लैरी एंड हर्ब, दे वर पंपिंग लाइक मैडमैन, पंप करे जा रहे थे, वो किसको पंप करे जा रहे थे, ब्रोकन टिम्बर्स hung at crazy angles, okay, the whole starboard side burst inwards, clothes, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water. बेसिकली वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये शिप है, शिप के डेक पर पानी आ चुका है, और जितना भी सामान था पूरा वो इधर उधर बस फैल चुका है, पानी में लहरा है, डूब रखा है, और सब स्मैश हो गया बेसिकली सब कुछ। तो वो हर एक चीज, क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन टॉयज, एवरीथिंग वाज लॉस्ट। I half swam, half crawled. So basically आधा स्विम करी, आधा क्रॉल करा चिल्ड्रंस के केबिन में, ओके, उन दोनों बच्चों के, जोनाथन सुसैन के केबिन में गया। Are you all right? I asked. मैंने उनसे पूछा कि तुम ठीक हो?
because you know kids children they are the priority of the parents and उन्होंने सबसे पहले क्या करा, वो अपने बच्चों के केबिन में गए and they asked तुम लोग ठीक हो क्या? तो उन दोनों ने बोला yes, they answered from an upper bunk. upper bunk में थे वो, ऊपर वाले साइड के बेड पर थे and then they were like हाँ. और स्यू बोलती हैं Suzanne that means but my head hurts a bit, कि मेरा जो हेड है because she you know she was hurt. okay, उस इंसिडेंट में उनको भी चोट लगी थी. शी वाज लाइक माय हेड हर्ट्स अ बिट, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज. ठीक है, और उनके आईज के ऊपर बहुत मोटा ना बम्प आ गया था, मे बी बिकॉज शी हिट अ हेड ऑन सम ऑब्जेक्ट. आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, और मेरे पास कोई टाइम ही नहीं था कि उनके हेड को देखूं, उनके बम्प्स को देखूं जो भी उनके फेस हेड पर आ गया है. बिकॉज वी वर, ऐसा सिचुएशन था कि वी कुड नॉट हेल्प ईच अदर बट वी कुड जस्ट यू नो यूनाइट इन पार्ट collectively. We have to work for saving the family, the ship, the wave walker, everyone. After finding a hammer, मैंने hammer ढूंढा, screw ढूंढे, canvas ढूंढे, मैंने struggle करा to go back on the deck. Okay, with the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, they would surely sink. और हमको कुछ ना कुछ तो ये हैमर वगैरह से लेकर ना हमको रिपेयर करना था अपनी डेक को, अदरवाइज हम लोग सिंक हो जाते, लाइक टाइटैनिक. Somehow I managed to stretch canvas. जैसे तैसे मैंने मैनेज करा कैनवस को स्ट्रेच करके और सिक्योर करा वाटरप्रूफ हैच कवर्स निकाले वाटरप्रूफ जो थे, उनके जो होल्स हो गए थे ना शिप में, उनको उस कैनवस के थ्रू उन्होंने उसको कवर करा कि जो होल्स हैं उसको हम कवर कर दे और पानी अंदर ना आ सके. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. और अब दूसरा अब कुछ वाटर तो अब जब क्योंकि वो सेव कर रहे थे कैनवस को स्प्रेड करके, वो उन होल्स को फिल कर रहे थे, तो वो कह रहे थे धीरे धीरे नाउ द वाटर वाज गोइंग आल्सो आउट और साइड होता जा रहा था वाटर. दैट मींस दे वर एट अ सेफर साइड नाउ बेसिकली. More problems arose when our hand pump started to block up with the debris floating around the cables and the electric pump short circuit. अब देखो और प्रॉब्लम कैसे आई, इलेक्ट्रिक पंप भी शॉर्ट सर्किट हो गया. ओके, और जो हैंड पंप्स थे वो क्या, वो ब्लॉक हो रहे थे. तो वाटर लेवल था वो क्या हो रहा था, थ्रेटनिंगली यू नो, अब वो खतरनाक क्या वाटर लेवल अब बढ़ता जा रहा था. बेसिकली बैक ऑन डेक आई फाउंड आउट 2 स्पेयर हैंड पंप्स. मैंने देखा हमारे डेक पर 2 स्पेयर हैंड पंप्स भी हैं. ठीक है, along with the 4 stay sail, the jib, और इनके साथ साथ हमारे पास 4 stay sail, jib, dinghies और main anchor भी था एक्स्ट्रा. Then I remembered we had another electric pump. फिर मुझे अचानक से याद आया हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है जो कि 4 रूम फ्लोर पर है. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. And you know जो इलेक्ट्रिक पंप जो उनका शॉर्ट सर्किट हो गया था, अब वो भी उनके पास एक स्पेयर था, वो भी it was working also, तो that also helped them. The night dragged on with an endless bitterly cold routine of pumping. और वो जो पूरी रात थी ना कैसे बीती थी, वो ऐसा लग रहा था वो रात कभी खत्म ही नहीं होगी, बहुत ठंड थी. ओके, और हम पंप करे जा रहे थे, स्टीयरिंग ध्यान दिए जा रहे थे, वर्किंग द रेडियो, कोशिश कर रहे थे कि रेडियो वर्क कर जाए. वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज. और मेडे कॉल्स हेल्प कॉल्स होती है, इमरजेंसी कॉल्स होती है और शिप्स की, तो वेट कर रहे थे कोई रिप्लाई, बट देयर वाज नथिंग. क्योंकि कोई कॉल्स का रिप्लाई नहीं आ रहा था बिकॉज वी वर इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. Sue's head had swollen alarmingly. जो सुजैन थी उनका जो हेड था वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था. She had 2 enormous 2 black eyes, इतनी मोटी हो गई थी उनकी. And now she showed us, और deep cut भी हो गया था उनके आर्म पर. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to go. उनके फादर बोलते कि तुमने मुझे पहले ये सारी चीजें क्यों नहीं बताई. And then वो कहती है I didn't want to, you know, I didn't want to worry you. मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी because you are trying to save us. और आप हमें ही बचाने की कोशिश कर रहे हो. By morning, अब सुबह January 3 जनवरी हो गई है. The pumps had the water level sufficiently under. अब जो pumps थे उन्होंने water को भी control कर लिया था. It was also under control. और you know हम लोग हर 2 घंटे की रोटेशन में कर रहे थे रेस्ट लेने के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स यार व्हेन यू पंप योर आर्म्स गेट हर्ट, राइट एवरीवन. सो व्हाट ही वाज डूइंग, वो हर 2 घंटे पर they were working in shifts. But we still had a tremendous leak somewhere. कहीं ना कहीं तो कोई तो की लीक चल वो ही रखा था.
एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स, ठीक है, और जब मैंने देखा कि कहाँ पे लीक है ये जहां से पानी फिर भी आए जा रहा है, मैंने देखा कि जो मेन रिब फ्रेम है ना वो स्मैश हो रखा था टू द नील, to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboards partition. So basically, he is trying to explain you कि कहाँ पर उनका वो जो था जो स्लॉश हो रखा था, टूटा हुआ था एरिया कहाँ से बेटा, मेन रिब के साइड से, और उस वजह से कहीं ना कहीं से उस लीक की वजह से पानी आए जा रहा था. ओके, एंड ही फाउंड आउट दैट we had survived for 15 hours with the wave, और उसके बाद हम 15 घंटों तक सर्वाइव कर गए थे. कैन यू इमेजिन इतनी खतरनाक वेव अटैक में जब उनको हिट कर गया था वो वेव, ठीक है, जिजेंटिक वेव्स ने हिट कर दिया, उसके बाद भी 15 घंटों तक उन्होंने सर्वाइव कर लिया. अमेजिंग. बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ. लेकिन अब वेव वॉकर ना, अब ऐसे एक दो अगर और हिट आ गई ना वेव्स की, तो वेव वॉकर सहन नहीं कर पाएगी. उनको ये पता था एनफ, क्योंकि हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचना था. आई चेक द चार्ट्स, मैंने चार्ट देखा और कैलकुलेट करा कि आसपास ना कोई 2 स्मॉल आइलैंड्स हैं, ठीक है, अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट. कुछ ईस्ट के कुछ 100 किलोमीटर्स तक जाएंगे तो 2 स्मॉल आइलैंड आने वाले हैं. वन ऑफ देम आइल एम्स्टरडैम, एक तो हमारा एक आइल एम्स्टरडैम था. इट वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस था. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. So basically, इतने बड़े vast ocean में, ये इस island में, basically इतने बड़े vast ocean में एक इस छोटे से island पे पहुंचना हमारे लिए हमारा ये task था. Okay everyone. But unless the wind and seas abated, so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. So basically, अब वो ये कह रहे हैं कि अब इसकी वजह से हम उनका अब इंजन भी खराब हो रहा था. वेव वॉकर इतना ज्यादा वेव्स को भी सहन नहीं कर सकती थी. राइट एवरीवन. एंड दे वर लाइक अब हमको इस आइलैंड पे, आइल एम्स्टरडैम पर पहुंचना है. ओनली वे ऑफ सर्वाइवल. अगर हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे देन वी विल जस्ट रिपेयर आवर वेव वॉकर एंड देन विल जस्ट गो थ्रू इट. बट हमें वहां तक पहुंचना ही पड़ेगा और हमारे पास कोई चार्ट्स वगैरह कुछ कंपास वगैरह कुछ काम नहीं करते. उन्होंने बस ट्रिक लगाया, उन्होंने अपने चार्ट्स निकाल के लोकेट करा, आइडिया लगाया, अपनी कैलकुलेशंस लगाई कि यहाँ तो हम पहुंच सकते. ऑन जनवरी 4, अब 4 तारीख हो गई थी. 36 आवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस पंपिंग. अब 36 आवर्स से 36 घंटों से कॉन्टिन्यूस पंपिंग चल रही है. राइट एवरीवन. एंड वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. अब कुछ ही सेंटीमीटर वाटर रहता था डेक पर. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद वाटर स्टिल कमिंग इन. अब जो पानी फिर भी हल्का फुल्का आया जा रहा था ना, बस हमको इसके साथ स्पीड बनानी थी. जो पानी आ रहा है उसको निकालते रहो, आ रहे निकालते रहो. दे वर वर्किंग इन शिप्स वैसे भी. We could not set any sail on the mainmast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. वो एक्सप्लेन कर रहे हैं उनका जो पूरी जो रूइन हो चुकी है उनकी वेव वॉकर, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या प्रेशर कहाँ पे जरूरत है. जो डैमेज सेक्शन है वो हल अपार्ट का है. सो वी हॉइस्टेड द स्टॉर्म जिप. अब उन्होंने हॉइस्ट करा, क्या करा, स्टॉर्म जिप को, और एंड हमने उसको हेड कर दिया वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर. अब हमने लोकेशन कहाँ पे सेट कर दी, जिप से, जिप को कहाँ सेट कर दिया, जहां हमें लग रहा था उस जिप से ना हम उसी डायरेक्शन में जाते हैं फिर. ठीक है, उनका लग रहा था कि इस एरिया, इस साइड हमारा वो आइलैंड होगा, तो उन्होंने तुक्का लगाया बेसिकली. ठीक है, और उन्होंने वहां पर उनको सेट कर दिया. ठीक है. मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर. अब मैरी को, उनके वाइफ को, नैरेटर के वाइफ को कुछ बीफ और कुछ बिस्किट्स मिले थे, और पिछले 2 दिनों में ये उनकी पहली मील थी. ठीक है, पिछले 2 मीलों में ये उनकी पहली मील थी. सम बिस्किट्स एंड बीफ. दैट्स इट. देखो कैसे बच्चों ने और सबने कितना अच्छे से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करा, कोऑपरेट करा. बट आर डिस्पाइट वो शॉर्ट लिव्ड. हमें पता था कि हमारे पास जितना भी खाना पीना राशन है वो कुछ ही टाइम के लिए, उसके बाद हमारे पास नहीं हो पाएगा. विल डाई एट 4 PM. ब्लैक क्लाउड्स. अब 4 बज गए. 4 तारीख को 4 बजे क्या हुआ, ब्लैक क्लाउड्स फिर से आने लगे हमारे पीछे से विद इन द आवर. और कुछ उसी 4 बजे के बाद, मतलब अराउंड वो कह रहे हैं 1 घंटे में ही, मतलब 5 बजे तक विंड वापस आने लग गई. बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर. अब सी जो थी, वेव्स जो थी, अब वो फिर से हाई टाइड्स में कन्वर्ट हो रही थी. तो वेदर था वो डेटीरियोरेट हो रहा था, मतलब खराब होता जा रहा था, बिगड़ता जा रहा था पूरी रात से. एंड बाय डॉन ऑन जनवरी, और जैसे तैसे जनवरी 5 आ गई. जनवरी सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट. और 5 तारीख को फिर से बर्बादी का दिन आने वाला था. When I went in to comfort the children, अब मैं वापस से बच्चों के पास गया और मैं उनको कंफर्ट करने कि यार we will be safe, we are all together in it, let's just pray.
फॉर द बेटरमेंट। तो जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं पापा जी? सो आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, कि नहीं नहीं नहीं, हम विल बी एबल टू गो थ्रू दिस सेल एंड हम बच जाएंगे। But daddy, he went on, we are not afraid of dying if we can all be together. The title of the chapter. वो but हमारे जो जॉन है वो क्या कहते हैं, पापा but I am not afraid to die, we are not afraid to die. अगर हम सब साथ हैं तो किस बात का डर? You and mummy, Sue and I. ठीक है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन, कितना इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है। ओके, क्यों आ जाता है इससे फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि उनका बेटा क्यों नहीं डर रहा था। इनफैक्ट इतना कुछ हो गया, इतने जितना भी उनके साथ अभी हुआ था ना, वो आप पूरा एक इंसिडेंट एक्सप्लेन करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, राइट? फिर उसके बाद बताएंगे बट उसके बावजूद ही वाज नॉट अफ्रेड। ओके, आई और इसमें टाइटल भी, अगर टाइटल को एक्सप्लेन करो तो भी पूरी जर्नी पूरी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। स्टिल दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई। करेक्ट? I could find no words with which to respond. अब मेरे पास, मैं स्पीचलेस में वर्डलेस हो गया था, मुझे नहीं पता था कि उसके कॉन्फिडेंस को, उसको कैसे रीअश्योर करूं, कैसे उसको बोलूं कि हाँ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। बट आई लेफ्ट द चेयर, मैं बच्चों का बस केबिन छोड़ा एंड आई वाज वेरी डिटरमाइंड कि मैं बस लड़ना चाहता हूँ, अपने बच्चों को बचाना चाहता हूँ, जो भी मेरे पास है मैं जितना कुछ कर सकता हूँ। आई जस्ट वांट टू डू to protect the weak and starboard side. I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrels of paraffin. So basically वो explain कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने अब दिमाग लगाया कि अब उनको क्या करना चाहिए to save the wave walker, to save them. That evening, उसी शाम को मैरी और मैं साथ में बैठे, we were holding hands and जैसे ही as the motion of the ship brought more and more water, जैसे ही वो पानी अंदर और आया जा रहा था उस broken plank से, हमें बस ऐसा लग रहा था कि our end was very near. These two people, they dreamt of the world voyage, just like 200 years earlier, Captain James Cook did. He survived. Are they going to survive? By this title, we surely know that they are going to survive because they're not afraid to die if they're all together. Right, everyone? But Wave Walker rode out the storm and by the morning of January 6th, okay, तो जो वेव वॉकर थी वो स्टॉर्म से भी बाहर निकल गई एंड जनवरी 6 की मॉर्निंग हो गई एंड द विंड स्टार्टेड to come at ease. अब थोड़ी शांत हो रही थी विंड. I tried to get a reading on the sextant back in the chart room. अब वो ट्राई कर रहे थे कि यार because they have to go also, they have to reach Isle Amsterdam also. So वो चार्ट रूम में वापस गए. I worked on एक सेकेंड. I worked on wind speed पर मैं पढ़ने लग गया. चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अ पोजीशन. अब मैं कैलकुलेट करने लग गया बेसिकली, क्योंकि उनको आई एम्स्टरडैम पहुंचना था. The best I could determine was that we were somewhere in 150 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. इतने बड़े किलोमीटर के ओशन में हमें क्या एक छोटा सा आइलैंड ढूंढ रहा था. While I was thinking, जब मैं सोच रहा था, Sue was moving painfully. उसने मुझे ज्वाइन करा. जो उनका लेफ्ट साइड था उनके हेड का, वो बहुत ज्यादा सूज गया था. उनकी आईज जो थी वो बहुत छोटी हो गई थी, क्योंकि वो जो स्वोलन आईज थी वो अब दिखना बंद हो रही थी, क्योंकि उनका जो बम था वो बढ़े जा रहा था. शी गेव मी अ कार्ड. अब उन्होंने, उनकी डॉटर ने उनको एक कार्ड दिया. सी हाउ द चिल्ड्रन आर गिविंग देम पुश. उनके पेरेंट्स को पुश कर रहे हैं कि वी कैन डू इट. दैट्स कॉल्ड यूनिटी. And I got the goosebumps here, because I can feel the pain. I can feel the pain. I can feel how they also want to live. They also want to survive in this crucial period. On the front, she had drawn caricatures of Mary. अच्छा, उस पेपर पे उन्होंने Mary और अपनी एक मैरी और उनकी पिक्चर्स बनाई, कैरिकेचर्स बनाए. एंड देयर आर सम फनी पीपल. डिड दे मेक यू लाफ? तो उन्होंने कहा देख कुछ फनी पीपल नहीं है, आपको इससे हंसी आई क्या? क्योंकि एंड आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल. इनसाइड वाज अ मैसेज. मैं हंसा भी, बट उसके अंदर एक मैसेज भी था. ओह हाउ आई लव यू बोथ. कि आई लव यू बोथ हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं. सो दिस कार्ड इज टू से thank you and let's hope for the best. Okay, thank you for everything and let's just hope for the best. Let's be positive. Somehow we had to make it. और अब जैसे तैसे बस we have to do it, we have to make it. वो बस नैरेटर हमारे यही सोचे जा रहे थे, क्योंकि उनको अपने बच्चे दिख रहे थे, राइट? उनको अपनी फैमिली दिख रही थी. वो बस चाहते थे कि यार who would want to die at first place? Nobody would want to die. They also they don't want to die. So they were just trying hard to save their lives.
आई चेक एंड रीचेक माई कैलकुलेशंस, मैं चेक और रीचेक बार बार रीचेक करे जा रहा था अपनी कैलकुलेशंस। हमारा जो मेन कंपास था वो हम उसको खो चुके थे, तो मैं एक स्पेयर वन यूज कर रहा था जो कि मैग्नेटिक वेरिएशन से करेक्ट नहीं था, ठीक है। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट, मैंने तो एस्टिमेट तुक्का लगाया, ठीक है, कि हम कैसे कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं। सो अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक, अब 2 बजे के अराउंड मैं डेक पर गया और लैरी से पूछा, बोला टू स्टेयर कर दो उनकी स्टेयरिंग को 185 डिग्रीज पर। अगर हम लकी होंगे, मैंने उनको बोला, तो हम लोग आइल एम्स्टर्डम अराउंड 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। एंड इट वाज ऑल तुक्का नाउ, ही वाज आल्सो नॉट श्योर, क्योंकि उनका जो कंपास था इट वाज नॉट वर्किंग, राइट। Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. अब मैं डर के मारे कि क्या होने वाला है, अगर हम उस एम्स्टर्डम पहुंच जाएंगे स्मॉल आइलैंड पर, तो विल सेव आवर लाइव्स। अगर नहीं पहुंच पाए, उन्होंने जो कैलकुलेशंस के थ्रू उन्होंने अपना जो 185 डिग्री स्टेयर करवा दिया था, अगर वो पहुंच जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज दे गोइंग टू डाई। और इसी डर के मारे वो 3 घंटे के लिए सोने चले। When I woke it was 6 PM, और जब मैं उठा तो 6 बज गए थे। कैन यू इमेजिन, 5 बजे तक उनको पहुंचना था, 6 बजे वो उठे हैं। ग्रोइंग एंड इट वाज गोइंग डार्क, रात हो रही थी। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड आइलैंड, और अब उनको ऐसा लग रहा था कि हम आइलैंड तो मिस कर ही चुके होंगे, क्योंकि तुक्के से इतने सदर्न ओशन में कैसे कैलकुलेट करें कोई। And with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly winds. और अब क्योंकि अगर हम उस आइलैंड को छोड़ चुके होंगे, तो अब हम ये वेव वॉकर जो है वो उन विंड्स को सहन नहीं कर पाएगी, अब ये सिंक हो जाएगी, and we will die altogether. And at that moment, a tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? ठीक है, तो अब जोनाथन वापस पीछे से आता है, ठीक है। टर्सल हेड उनको बोला है कि यार वो बच्चा आता है छोटा सा, और वो बोलते कैन आई हैव अ हग, मैं आपको हग कर सकता हूँ। और स्यू भी उनके पीछे ही थी। व्हाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ? तो वो जो उनके फादर है वो पूछते हैं हमारे नैरेटर कि अब मुझे हग क्यों मिल रहा है, बिकॉज क्योंकि तुम यू आर द बेस्ट डैडी, नो, अब तो बेस्ट डैडी एंड आई हैव गॉट द गूज़बम्प्स, राइट। माय गॉड, दिस चैप्टर आई कैन फील द पेन एंड द सफरिंग दे वर गोइंग थ्रू। So, because you're the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. मेरे बेटे ने बोला, who was just 6 years old, कि you're the best daddy and the best captain. तो कहते हैं not today John, I'm afraid. तो मुझे वो कहते हैं, जॉन को अपने बेटे को बोलते हैं, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, आज नहीं, आज I'm not the best captain, I'm not the best daddy. Why you must be, said Sue in a matter of fact voice. You found the island. क्यों आप इतना डरे हुए? You found the island, आपने आइलैंड ढूंढा। Then I was like, what? And he was happy. I'm good. I'm getting the goosebumps on my face as well. It's out there in front of us. And then they were pointing out, it's out there in front of us. Can you see the island Amsterdam? That's a small island, as big as a battleship. I rushed on deck and gazed with relief. And वो एक सुकून की सांस लेते हैं ना, that was it. At the stark outline of Isle Amsterdam. It was only a bleak piece of volcanic rock. एक छोटा सा volcanic rock का piece था, with little vegetation, थोड़ा बहुत little vegetation था. The most beautiful island in the world, and that was the most beautiful island in the world because that island saved their lives. That island made it possible, and with the help of in unity, in collective power, they understood. उनको समझ आया कितनी ज्यादा जरूरी होती है हमें यूनिटी की, हमें कॉन्फिडेंस की, एक दूसरे को पुश करने की, मोटिवेशन की, पॉजिटिविटी की, राइट। एंड इवन द किड्स ऑफ एज 6 and 7 years old children, they also motivated their parents, and that pushed that pushed the old man, businessman, 37-year-old businessman and Mary and the sailors, and they made it through. We anchored offshore for the night, and the next morning all 28 inhabitants, उसमें सिर्फ 28 लोग थे उस island पे, they cheered for us and they helped us, okay, with land under my feet. And then he was like, with land under my feet, we felt so positive. पानी नहीं था उनके land के feet, पैरों के नीचे, it was land. My thoughts were full of Larry and Herbie, और मेरे जो thoughts थे वो Larry और Herbie के लिए थे, cheerful, very optimistic, positive under the direst stress. उस stress में भी, उस tension में भी, these two sailors, very trained sailors, they were very positive, very optimistic. And of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours, वो wheel पर ही रही थी उस crucial hours में, उस कठिनाइयों में. Most of all, I thought of a 7-year-old girl, और उससे ज्यादा वो 7 साल की जो बच्ची थी, who did not want us to worry.
वो जो हम मुझे बिल्कुल टेंशन ही नहीं देना चाहती थी, और उनको इतना ज्यादा हर्ट हो गई थी, इतनी चोट लगी थी, उसके बावजूद वो टेंशन नहीं देना चाहती थी उनको। हेड इंजरी, ओके, जिसमें उस उनके हेड पर 6 माइनर ऑपरेशन हुए। इफ यू कैन सी, आई एम स्टिल गेटिंग द गूज़बम्स, यू नो व्हाई, बिकॉज you have to feel the pain and the suffering, and then only you will understand the chapter कि क्या क्या वो गुजरे थे, किन किन कठिनाइयों से वो गुजरे थे। और वो 6 माइनर ऑपरेशंस हुए थे, ब्लड क्लॉट हो गया था उनके स्किन एंड स्कल में, और वो जो 6 साल का बच्चा था वो was not even afraid to die. We at the age of 30-35, you at the age of maybe 17, maybe 16, maybe 15, 16, 17, 18, you must also be afraid to die. But the boy Jonathan, who was just 6 years old, he was not afraid to die if they were together. I hope you understood the chapter, है ना। आई होप आपको मजा आया होगा इस चैप्टर को समझने में, पढ़ने में। नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्द लेकर आऊंगी मैं आप लोगों के लिए। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। शुभ